हाँ जी, महमूद साहब बताएँ कि जो पेंशन्स को लेके पेंशनर के लिए जो है पहले पुंछ जाना पड़ता था, अब वो जो है बोर्ड मेंटर में शिफ्ट हुआ है। इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास जो आप लोगों तक शेयर करेंगे? देखिए ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक अपडेट है मेंढर के लोगों के लिए। हमने इस मसले को 3-4 दिन पहले एसडीएम मेंढर से टेकअप किया था और फिर बीएमओ साहब ने अपने लेवल पे इसको सीएमओ साहब के साथ टेकअप किया कि जितने भी पेंशनर्स हैं जो ऑलरेडी पेंशन्स ले रहे हैं या नए लोग पेंशन बनाने वाले हैं, उसमें जो विडो की पेंशन और ओल्ड एज की पेंशन, 3 किस्म की पेंशन यहाँ पे है। एक विडो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है और डिसेबल की पेंशन है जो माजूर लोग हैं। तो जो विडो और ये है अपनी ओल्ड एज पेंशन, उसका बोर्ड जो है वो एम्पावर्ड किया गया है। मेंढर जो हमारे बीएमओ साहब हैं, एक बोर्ड यहाँ पर बैठेगा और इन लोगों को यहाँ मेंढर से कल से जो है वो सर्टिफिकेट इशू होंगे। क्योंकि आपको पता है मेंढर में बलनोई से लेकर संजोड़ से और बालाकोट से लेकर सागरा बलनोई तक बहुत बड़ा इलाका है और ऑलरेडी जो है ये पुंछ जाके लोग हरास हो रहे थे। लोगों की किसी की उम्र 50, 100 साल, 90 साल, 85 साल, तो लोग ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और लोगों को 4-4, 5-5 चक्कर लग रहे थे और लोग लगातार हमें ये कह रहे थे कि जनाब ये बड़ा अजाब हो गया हमारे लिए। तो उसके लिए एक बड़ा रिलीफ है मेंढर के लोगों के लिए। मैं ये कहूँगा कि जो पुंछ में बोर्ड बैठता था वो कल से हॉस्पिटल मेंढर में आए और यहाँ से अपना सर्टिफिकेट जो है वो बीएमओ साहब इशू करेंगे। मैं अभी बीएमओ साहब से मीटिंग करके आया हूँ, इस बारे में पूरी बातचीत हुई है उनसे, तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगी, कल से हम जो है सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, मैं वेलकम भी करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन का लोगों की राहत के लिए उन्होंने किया है। तो दूसरा जो है डिसेबल का, वो प्रॉपर वो पुंछ में ही रहेगा क्योंकि वो उसके लिए प्रॉपर स्पेशलाइजेशन चाहिए डॉक्टर्स की, कोई ईएनटी वाला होना चाहिए, कोई आर्थो वाला होना चाहिए, या जो भी है उसका वहाँ पे पूरा है। यहाँ पे इतना स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो डिसेबल जो ये अपना है विडो और ओल्ड एज पेंशन का जो है यहाँ पे मेंढर में होगा। ये हमारे लिए अपडेट थी एक बड़ी। दूसरा एक और चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से भी हमारे कुछ सवाल हैं कि जो पिछले कुछ लोगों को बहुत अरसे से पेंशन्स लगी हुई हैं, 4-4, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, जितने भी अरसे से पेंशन्स लगी हुई है। सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर साहब से ये हम पूछना चाहते हैं, देखिए आप बाइसे रहमत बन के आए हैं या बाइसे जहमत बन के आए हैं लोगों के लिए? अगर लोगों की पेंशन्स लगी हुई है, आपने इतनी जो लाज़मात या इतने आपने डॉक्यूमेंट्स की एक लंबी फहरिस्त जारी कर दी है। अगर 70 साल का बुजुर्ग है या 80 साल का बुजुर्ग है जो कहीं किसी स्कूल में गया ही नहीं है, उसको अब आप ये कह रहे हो कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो कभी पुलिस स्टेशन के धक्के खा रहा है, कभी कोर्ट में आके धक्के खा रहा है, कभी किसी और जगह पे धक्के खा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए ईज के लिए आए, आप लोगों के लिए जो जिन लोगों की ऑलरेडी पेंशन बनी है, अगर नया आपने कानून लाया है तो उसके आगे आप इंप्लीमेंट कीजिए उसको। पीछे वाले लोगों को आप छोड़ दीजिए, जो पेंशन ले रहे हैं ऑलरेडी पेंशनर्स, उनको आप छोड़िए। नए लोगों के लिए आप कानून बनाइए कि जनाब ये होना चाहिए। साल में 12,000 पेंशन आएगी, तो ये जितना ये घुमा रहे हैं साल के अंदर, ये डॉक्यूमेंट्स में की फॉर्मेलिटीज़, इतनी लंबी फॉर्मेलिटीज़, कोई किसी का आप ये मांग रहे हो मेरे ख्याल से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर मांग रहे हो आप अपनी एज का प्रूफ दे दीजिए, वो भी पुलिस थाने का दे दीजिए, कोर्ट से होना चाहिए, आप कोर्ट का एफिडेविट दे दीजिए, आप डिसेबिलिटी का दे दीजिए, 40% का बोर्ड से बनाइए। तो एक बंदा बुजुर्ग आदमी है, वो कहाँ जाएगा, जिसका कोई सहारा ही नहीं है, जिसको घर से कोई साथ लेने वाला ही नहीं है, तो वो कहाँ हॉस्पिटल के धक्के खाएगा, वो कहाँ कोर्ट के धक्के खाएगा, वो कहाँ पुलिस स्टेशन के धक्के खाएगा। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसका मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीथिंक करे और लोगों के लिए ईजनेस के लिए कोई ऐसा सिस्टम रास्ता निकाले कि आज के पुराने लोग हैं वो उनको इतना पढ़े लिखे भी नहीं है, तो लोगों को कहते हैं ऑनलाइन करवाओ, उनको पता ही नहीं चलता कि ऑनलाइन कैसे होता है, क्या उनकी ये चीज़ें समझ से बाहर हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा आसानी करें, लोगों के लिए राहत करें ये। और जितने भी हमारे इलेक्टेड लोग हैं इस वक्त, डीडीसीज हैं, बीडीसीज हैं, या जितने भी और सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस पर बात करें और एक मैसेज अपना जो है वो बड़ा स्ट्रांगली ऑनरेबल गवर्नर तक पहुंचाएं, या सोशल वेलफेयर के जो सेक्रेटरीज हैं
डायरेक्टर्स हैं उन तक ये मैसेज पहुँचाएं कि लोगों की राहत के लिए काम किया जाए। पेंशन ऑलरेडी आप ये कह रहे हो कि जो ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं देंगे तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे लोग हैं 90-90 साल के, 95-95 साल के, जो खड़े ही नहीं हो सकते, या जो ऐसे माजूर लोग हैं वो चल ही नहीं सकते। तो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, गाड़ियों के मसाइल हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। तो आप इस पे इतना फोकस ना करें, आप लोगों को राहत दें। जो आपको लगता है फिट डॉक्यूमेंट्स, बंदे की पहचान पत्र लीजिए, एज प्रूफ लीजिए और किसी गेस्टेड ऑफिसर से आप करवा लीजिए, तो आप सबमिट करवाएं तो उस पर आप करें। तो ये बड़ी बड़ी परेशानी है। मैं ये 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ।